माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। अमृत वेला की थोड़ी सी बात करके थोड़ा सा योग करेंगे, फिर जो आगे का प्रोग्राम है तो दे दिया करेंगे, ठीक है। अमृत वेला की सुन लो आप लोग। अमृत वेला भी सब उमंग उत्साह में आ गए ना, तो अमृत वेला स्वीकार करने के लिए तैयार हो ना कि क्या करना है। अमृत वेला सुनो, जब हम अमृत वेला उठते हैं, देखो दो चीजें हैं, मैं थोड़ा साइंटिफिक भी बता देता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। दो चीजें हैं। एक, जब वो रात को सोने जाओगे, जब रात को आप सोने जाते हो ना, तो 10 बजे के आसपास एक समय होता है जब हमारे मस्तिष्क में ना नींद का हार्मोन बनता है। माताएं समझती है ना, हार्मोनल चेंजेस डॉक्टर भी कहते हैं, तो हार्मोन बनते हैं, ठीक है। तो एक नींद का हार्मोन होता है, इसको कहते हैं मेलाटोनिन। क्या कहते हैं? मेरी तरफ देखो माताएं, सब क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेलाटोनिन। ये होता है नींद का हार्मोन, समझ गए। ये 10 बजे के आसपास बनना यानी बढ़ना शुरू होता है, समझे। तो ये जैसे बढ़ना शुरू होगा 10 बजे के आसपास, ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फिर तकरीबन 2 बजे के आसपास से हल्का हल्का नीचे आना शुरू हो जाता है। 3 बजे के आसपास पूरा नीचे नहीं गिरेगा, 3 बजे के आसपास आधा नीचे आ जाएगा। एक ही बात समझ में आ गया। पूरा गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरी नींद उड़ जाएगी, पूरी नींद गायब। लेकिन ये आधा नीचे आता है, इसलिए 3 बजे का समय होता है ना, जो 3 बजे के समय हमें हल्की हल्की नींद की फीलिंग रहती है, ठीक है। हल्की हल्की नींद की फीलिंग रहती है, और ये बेस्ट समय होता है। इसको वरदानी समय समझिए आप, ठीक है। वरदानी समय समझिए कि हमें पूरी ना तो नींद होती, ना पूरी तरह हम जागे हुए होते। ये वो समय होता है अपना मन हर एक बात को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। ये बात समझ में आई सबको? और दूसरा हार्मोन होता है कोर्टिसोन। ये हार्मोन क्या होता है? जब ये रात को चढ़ रहा होता है तो वो गिर रहा होता है, एक दूसरे के उल्टे होता है। ये वो चढ़ रहा है रात को 10 बजे से चढ़ रहा है, ये 10 बजे से गिर रहा है, समझ गए। ये जगाने का हार्मोन है। जो पहला बोला वो सुलाने का है, ये जगाने का है, जो अभी नाम लिया मैंने, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, जब सवेरे वो नीचे गिर रहा है तो ये धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। 3 बजे के आसपास दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे, ऐसे जैसे संगम युग है ना, कलयुग जा रहा है, सत्युग आ रहा है, ऐसे 3 बजे कोर्टिसोन और ये मेलाटोनिन एक साथ मिलेंगे। तो ये समय होता है परफेक्ट अमृत वेले करने का, परफेक्ट योग करने का, परफेक्ट माइंड की प्रोग्रामिंग करने का। जो ये स्थिति आती है ना सबकी, ये वाली ऐसी स्थिति हो जाती है जब कभी इधर देखो ऐसे ही होती है। ये दिस इज द बेस्ट टाइम टू रीप्रोग्राम योर माइंड। ये सबसे बेहतरीन समय होता है अपने मन को प्रोग्राम करने के लिए। आप हैरानी खाएंगे। आप प्राणायाम कर लो, योग कर लो, कुछ भी कर लो। ये योगा मतलब योग बोला, योगा। प्राणायाम कर लो, शरीर का योगा कर लो, आप एक्सरसाइज कर लो, डाइट कोई भी मेंटेन कर लो, कुछ भी करके देख लो, काम करेंगे 10%, ठीक है। लेकिन आप अमृत वेला पावरफुल कर लो, और जो फिर मैंने सारी चीजें बताई तभी ने करके देखो, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। जिस दिन आपका अमृत वेला हल्का होगा ना, या होगा नहीं, उस दिन आप कोई भी प्राणायाम कर लेना, एक्सरसाइज कर लेना, कोई भी डाइट रख लेना, मूड तब भी खराब रहेगा, और थकान अलग से बनी रहेगी थकान। लेकिन अमृत वेला पावरफुल हुआ, फिर आप देखिएगा कि तो मैं ये नहीं कह रहा खाना है, पर अगर खा गए तो भी चल जाएगा, ठीक है। प्राणायाम ना भी हुआ चल जाएगा, एक्सरसाइज ना की चल जाएगा, मूड इतना अच्छा रहेगा, बॉडी में इतनी स्फूर्ति रहेगी। आप कहेंगे यार मैंने तो कोई एक्सरसाइज शरीर की ही नहीं थी, फिर शरीर इतना एक्टिव कैसे हो रहा है? क्यों? क्योंकि तन को मन ने ही बनाया है, और जब मन में ऊर्जा जाती है ना, महत्वपूर्ण बात चल रही है ना, यही सारा सार है। अमृत वेला ही महत्वपूर्ण है, बाकी सब व्यर्थ है। ब्राह्मण जीवन में अगर अमृत वेला नहीं है ना, सच बताओ वो ब्राह्मण ही नहीं है, वो ब्राह्मण रह ही नहीं सकता। बोला ना, ब्राह्मण यानी जिसका मन पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सके, उसे कहते हैं ब्राह्मण।
समझ गए? और ब्रह्मांड में विचरण तो उसी का मन करेगा जो अमृत वेला करेगा। अमृत वेला एक ऐसी वेला जब आप अमृत पीते हैं। अमृत किसी ने देखा है कभी? अमृत कोई देखने की चीज नहीं होती, अमृत महसूस किया जाता है और वो सवेरे ही उसी वेला में पिया जाता है। और अमृत कहा जाता है ज्ञान को, शांति को, प्रेम को, आनंद को, इसे कहते हैं अमृत। और इस अमृत का सागर है शिव बाबा। अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए, चाहे रात को 8 बजे ही सो जाओ, चाहे 9 बजे सो जाओ। नींद आती है तो अमृत वेला, लेकिन सो जाओ। एक बात बताओ, आपने दुनिया में देखा होगा, आपने कुछ भाइयों ने तिलक भी लगा रखे हैं तो मैं समझ सकता हूं। दुनिया में कितना महत्व है पंडित जियों का, है कि नहीं? पंडित जी आते हैं घर, क्या कहते हैं? ये वेला है, ये शुभ वेला है, इस वेला पर काम करेंगे तो सिद्धि मिलेगी। कहते हैं ना कि जी ये शुभ मुहूर्त निकला है, इस शुभ मुहूर्त पे हवन होना चाहिए तो काम हो जाएगा आपका, है कि नहीं? मानो 4 बजे का शुभ मुहूर्त निकला है तो पंडित जी आके बैठ जाते हैं और आप कितने भागा भागी करते हैं, अरे क्या करियो, जल्दी करो, मुहूर्त निकल जाएगा, काम नहीं बनेगा, जल्दी करो, करते हो ना ऐसे? हैं? वो तो छोटे मोटे कामों का मुहूर्त है, और जो आपके दिन को श्रेष्ठ बनाने का मुहूर्त है वो है ब्रह्म मुहूर्त। उस वक्त हम सोई पड़े। बताओ, पंडित जी ने एक मुहूर्त निकाला एक छोटे से काम के लिए कि ये कर लो हवन तो घर में गाड़ी आ जाएगी, तो पंजे के बल खड़े हैं, भागा दौड़ी मचा रखी है पूरे घर में, जल्दी करो। अरे तुम कर क्या रही हो? अरे जो जीवन को बदलने वाला मुहूर्त है उस वक्त तो सोई पड़े हो, पंडित जी क्या करेंगे अब? हैं? सोचने की बात है। जीवन को पलट देने वाला मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। अरे आपसे 3 बजे नहीं उठा जाता, 4 बजे उठो। आप 4 बजे भी नहीं उठा जाता, 4:15 बजे उठ जाओ। 4:15 बजे उठ के भी बाबा के कमरे में बैठ जाओ सीधे तन के, और बस 1-2 थॉट पकड़ लो और उनको रिपीट करते रहो। गहरी सांसें लेते रहो और छोड़ते रहो, डीप ब्रीदिंग करते रहो, छोड़ते रहो, संकल्प दोहराते रहो, देखते रहो जैसे सूरज के नीचे किसी ने यूं पकड़ के बैठा दिया मेरे को, हैं? मानो सूरज के नीचे डायरेक्ट पकड़ के यूं बिठा रखा है, तो कैसी तपन सी अनुभव होगी। ऐसी मैं ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठा हुआ, प्रकाश की देह में चमकती मणि, और एकदम ज्ञान सूर्य की तपती किरणों के नीचे उसकी गोल्डन किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, रोम रोम में समा रही हैं, पूरे हर एक सेल में जा रही हैं, पूरी बॉडी में भीतर तक फैल रही हैं, सर से पांव तक फैल रही हैं। ऐसे बोलते रहो अमृत वेला बीच बीच में, और बस अनुभव करते रहो। आधे पौने घंटे में इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि आप दंग रह जाएंगे देखकर। समझ में आया? एक बात और सुन के जाओ, अमृत वेला जो करेगा उसके चेहरे पर चमक जरूर आती है। दुनिया की कोई भी क्रीम, कोई भी पाउडर ऐसा नहीं बना जो अमृत वेला करने वाले व्यक्ति के चेहरे से अधिक चमक ला सके। पता है आपको? पता है क्या? वायुमंडल में इस वक्त नेसेंट ऑक्सीजन होता है 3 बजे। जब आप सवेरे उठते हो, सांस लेते हो, ये ऑक्सीजन आपके अंदर जाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन तैयार करता है। इससे आपके चेहरे का तेज बढ़ता है, पाचन तंत्र अच्छा होता है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, सारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। केवल सवेरे जागने मात्र से और डीप ब्रीदिंग करते हुए अमृत वेला करो आप, कभी नींद और नींद की जो प्रॉब्लम से सारी खत्म, चेहरे पे अद्भुत तेज आ जाएगा, आंखों में चमक होगी। करके देख लो। आप में कौन कौन अमृत वेला करता है? मुझे हाथ उठवाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता दूंगा चेहरा देखकर कि आप में कौन कौन अमृत वेला करता है, कौन नहीं करता है। चेहरा सब कुछ बता देता है। चेहरे का ग्लो अलग होता है अमृत वेला करने वालों का। समझ गए माताएं? तो अमृत वेला मिस करेंगी अभी? नहीं, कर लो और कर लो, पर वो काम क्रीम पाउडर नहीं कर सकता जो अमृत वेले मिलेगा। इसलिए बाबा को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। उससे सुंदर भी कोई नहीं है। अरे सुंदर को याद करोगे तो सुंदर अपने आप बन जाओगे। ठीक है, इसलिए अमृत वेला उठो, बाबा को याद करो, मनाओ शिवरात्रि। भाग गई रात्रि सारी,
है ना, ये है उजाला लाना जीवन।